वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर प्रोफेशनल। आज हमारा टॉपिक है प्रेशर रिड्यूसिंग वाल। प्रेशर रिड्यूसिंग वाल जो है वो कैसे काम करता है। तो चलें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल को भी टच कर दीजिए ताकि इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन आंसर से रिलीज होने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो प्रोफेशनल सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेशर रिड्यूसिंग वाल क्या है। ए प्रेशर रिड्यूसिंग वाल कैन बी डिफाइंड एज ए सेल्फ एक्टिंग ऑटोमेटिक कंट्रोल वाल फॉर रिड्यूसिंग ए हायर unregulated inlet pressure to a constant reduced outlet pressure regardless of the fluctuations in the upstream water pressure। तो ये एक सिंपल प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल की डेफिनेशन है। अभी हम एग्जांपल के साथ थोड़ा आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये वॉल जो है ये कैसे काम करता है। जैसे अभी ये हमारा प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल है, इसमें P1 जो है अभी जो है वो हाई प्रेशर शो कर रही है और P2 जो है वो एम्प्टी है, यानी कि P2 हमने इसको कंसिडर किया हुआ है डाउन स्ट्रीम पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऊपर हमारा जो पायलट वाल रहता है इसको जो है वो क्लॉकवाइज जो है वो घुमाएंगे, क्लॉकवाइज जो है वो उसको ओपन करेंगे, क्योंकि ये इसको पायलट रेगुलेटर बोला जाता है। पायलट वाल भी बोला जाता है, पायलट रेगुलेटर भी बोला जाता है। पायलट वाल को जो ही हम घुमाएंगे तो डाउन स्ट्रीम पर प्रेशर जो है वो फिल होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि अप स्ट्रीम से इसकी एक लाइन लगेकर इस वाल के टॉप पर डायाफ्राम पर जो है वो कनेक्ट होती है, और जो ही हम इस रेगुलेटर से प्रेशर को जो है वो एडजस्ट करते हैं क्लॉकवाइज, तो प्रेशर जो है वो ड्रॉप होता है और डाउन स्ट्रीम में फिल होना शुरू हो जाता है, जिससे हमारा वाल जो है, क्योंकि उसके डायाफ्राम पर प्रेशर जो है वो रिड्यूस होता है, तो ये वाल खुलना शुरू हो जाता है, वाल ओपन होना शुरू हो जाता है, यानी कि फोर्स जो है वो कम होती है और वो फिल हो जाता है। तो इस तरह हमारा डाउन स्ट्रीम पर प्रेशर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और P2 हमारा जो है वो गेज जो है वो ग्रीन जोन में आ जाती है। और जैसे ही जो एज़ पर द डिमांड, जैसे हमारी कम होती है या डिमांड डिक्रीज़ होती है, तो जैसा भी हम जे इस ड्रेन टैप को क्लोज करते हैं तो ये वाल जो है पायलट वाल जो है वो उस प्रेशर को क्लोज करना शुरू कर देता है, और जिससे हमारा अपस्ट्रीम पर प्रेशर जो है वो ऑलरेडी रेड जोन में है, यानी कि जो प्रेशर हमारा इस पायलट की डाउन स्ट्रीम पर आ रहा था वो डायाफ्राम पर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और जो वाल को फुल क्लोज कर देगा। ऐसे ही हमारी जो है वो डिमांड दोबारा इंक्रीज होगी, रिक्वायर होगी, तो हम ये वाल जो है ये हमारा पायलट वाल जो है वो ओपन होगा। यूं ही ओपन होगा तो ये हमारा प्रेशर इस सेल्फ जो हमारा रिड्यूसिंग वाल है इसके टॉप पर जो डायाफ्राम है, यूं ही प्रेशर है इसके ऊपर रिड्यूस होगा तो ये खुलना शुरू हो जाएगा अनटिल के प्रेशर जो है वो हमारा P2 पर ग्रीन जोन में ना आ जाए। इसी तरह हमारा ये अप स्ट्रीम पर प्रेशर भी ग्रीन जोन में आ जाता है, यानी कि एक सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है अप स्ट्रीम यानी कि डाउन स्ट्रीम में। यानी कि जितना ये आप कह सकते हैं कि ये हमारा पायलट वाल है, ये इस तरह की हमारी एक सेट वैल्यू जो है वो उसको डिफाइन करता है, डिज़ाइन करता है हमारा जितना भी सेट वैल्यू है, और उस सेट वैल्यू एज पर जिस प्रेशर पे हमने इसको एडजस्ट किया होता है उसी प्रेशर पर जो है वो डाउन स्ट्रीम प्रेशर को जो है वो रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। इस तरह हमारा ये सेल्फ रिड्यूसिंग वाल, सेल्फ रिड्यूसिंग प्रेशर वाल इसको बोलते हैं। ये ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है, तो आपको इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अभी इसकी हम टाइप्स लेते हैं कि टाइप्स ऑफ द प्रेशर रिड्यूसिंग वाल जो हैं वो कितनी हैं। तो इसकी मेन दो टाइप्स होती हैं, यानी प्रेशर रिड्यूसिंग वाल की दो टाइप्स होती हैं। एक जो यानी कि टाइप्स ऑफ द प्रेशर रिड्यूसिंग वाल,
pressure reducing valve are classified into two types. One is direct acting pressure reducing valve and the other one pilot operated pressure reducing valve. यानी इसकी दो टाइप्स हैं. अगर इंटरव्यू में आपसे जो कोई क्वेश्चन होता है कि प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व जो है वो उसकी टाइप्स कितनी हैं, तो आपने ये आंसर इसका देना है. डायरेक्ट एक्टिंग प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व जो है वो, और दूसरा पायलट ऑपरेटर प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व. उम्मीद करते हैं कि ये आज का सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हैव ए नाइस डे.